और अब बारी आती है दर्शकों के सवालों को शो में शामिल करने की। और दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए आज मेरे साथ गौतम कालिया, शेर खान भाई BNP पारिवार जुड़ गए हैं, जो दर्शकों की लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग कराएंगे। गौतम, स्वागत है आपका बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और मेरे साथ हमारे पहले दर्शक सुधीर बाबर क्या जुड़ गए हैं? यस सुधीर जी, गुड इवनिंग सर, कैसे हैं? सर बढ़िया है मैडम, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। मैडम, अच्छा, आपके पास SBI जी जी बोलिए। हाँ मैडम, मुझे एक अच्छा पोर्टफोलियो बना के दीजिए, हाँ क्योंकि मैंने जो हाँ। लिया है ना, वो मुझे दो म्यूचुअल फंड में मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। ICICI फ्लेक्सी कैप में लग रहा है, और दूसरा इंडेक्स फंड मैंने लेके रखा है। और मेरा ओके 10 साल का टारगेट है, 10 साल में मुझे 15 लाख अचीव करना है। ठीक है। और दूसरा और चल 5,000 का मैं SIP करना चाहता हूँ, यानी टोटल 10,000। 10 साल में मुझे 15 लाख चाहिए मैडम। चलिए, सवाल मेरे पास है आपका। मैं जल्दी से गौतम की ओर बढ़ती हूँ क्योंकि हमारे पास समय थोड़ा सा कम है। गौतम बताइए, क्या सलाह होगी इनके लिए? जी। तो सुधीर जी, जो आपका शक था उसमें मैं एक चीज तो बोलूंगा कि जो आपके पास ये निफ्टी 150 का मिड कैप इंडेक्स का जो फंड है, उसकी जगह हम्म आप टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड देख सकते हैं। वो हम्म ज्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा आपके लिए, वो आप देखिए। ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप तो ठीक लग रहा है, मगर अगर आपको वहां पे थोड़ी शंका आ रही है तो आप ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड देख सकते हैं। दोनों फंड हमारे हिसाब से ठीक है। आप जो दूसरे फंड तो ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये पैसा, क्योंकि आपके प्रश्न में लिखा था 5 साल में चाहिए, 5 साल में तो नहीं बनेगा आपका 15 लाख। और ये अच्छी बात है कि आप 5,000 और निवेश करने की सोच रहे हैं, क्योंकि ये जरूरत है। अगर आप कुल मिला के ये 15,000 तक खींच लेंगे तो फिर जाके आपका 8-9 साल में बन जाएगा। आपने बोला 10 साल, आपका शायद 8-9 साल में 12% के रेट से बन जाएगा 15 लाख। तो 10,000 5,000 और डाल दीजिए, इन्हीं फंड्स में डालिए। और तो वही पैसा जितना आप डाल रहे हैं वो रेशियो में ही डालिए, डबल कर दीजिए पैसे को। क्योंकि आप 5,000 अभी डाल रहे हैं तो 5,000 और ऐसे डाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक मेरे साथ जुड़ गए हैं, संजय कुमार। नमस्कार नमस्कार मैडम, नमस्कार। सर, आपके फंड्स की डिटेल मेरे पास है। क्या इसमें आपको और कुछ ऐड करना है? ICICI बैंक इक्विटी आपके पास लॉन्ग टर्म है इसका, और ICICI हाँ मैडम, का ओके लार्ज एंड मिड कैप उसमें है। चलिए। पहला जो हाँ लॉन्ग टर्म है मैडम, वो 2019 से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। 5,000 पर जी मंथ करता हूँ उसमें। जी जी। उसके बाद नेक्स्ट जो है ठीक मैडम, हमारे पास ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप है, जो कि इसी साल शुरू किया है मैडम, 5,000 पर मंथ। ठीक है। ऑलराइट, गौतम। जी। तो संजय कुमार जी, ये जो एक्सिस का लॉन्ग टर्म है, इसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा कमजोर है। तो उसकी जगह मैं बोलूंगा कि आप HDFC टैक्स सेवर फंड देखिए, उसमें आप स्विच कर दीजिए। आप जो भी फ्रेश पैसा डालें उसमें डालिए, और धीरे धीरे एक्सेस से निकाल के ये फंड में आप डाल सकते हैं टैक्स सेविंग के लिए। आपका आपने ये सवाल पूछा था कि आपको 1 करोड़ चाहिए 10 साल के बाद। तो आपका जो LIC का जो पैसा है 60,000, वो 5% से भी ग्रो होगा तो आपको कुछ लगभग 8 लाख मिलेंगे 10 साल के बाद। और आपकी जो SIP है जो 10,000 की चल रही है, वो 12% के रेट पे 23 लाख दे पाएगी 10 साल के बाद। तो आपको कुछ 25 से 30,000 और करने पड़ेंगे ये 1 करोड़ का गोल हासिल करने के लिए 10 साल में। तो अगर आप पैसा और डाल सकते हैं, निवेश कर सकते हैं तो करिए। मैं आपको 3 फंड के नाम बताता हूँ। आप कोटक इमर्जिंग इक्विटी में डाल सकते हैं, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में, और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में। इन 3 में आप शुरुआत कर सकते हैं। अगर हो सके तो 20 से 30,000 के आसपास आप करिए शुरू। और जितनी बढ़ा सकते हैं इसमें निवेश की वैल्यू, उतनी बढ़ाते जाइए। राइट, ऑल द बेस्ट संजय कुमार जी। और इसी के साथ गौतम, शो को यहीं समाप्त करना होगा, समय खत्म हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला और दर्शकों के सवालों के जवाब दिए आज।
और अपना फाइनेंस मिनिस्टर में आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जा रही हूँ हमारे व्हाट्सएप नंबर के साथ, जहाँ पर आपको अपने फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े सवाल हम तक पहुँचाने हैं। और आप चाहें तो हमारे शोज़ को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल छोड़िए और आपके सवालों को हम शो में शामिल करेंगे। नमस्कार।